आम और खास लोगों की जान और माल की सुरक्षा में दिन रात एक कर देने वाले प्रदेश के पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान घटिया खाना परोसा जा रहा है। ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों को जिस तरह का खाना परोसा जा रहा है उसमें से कई बार तो बदबू तक आती है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। अनुशासन की डोर में बंधे होने के कारण पुलिसकर्मी इस बदबूदार और घटिया खाने को खाने के लिए मजबूर हैं। अनुशासन के चलते वो इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं और न ही आवाज उठा पा रहे हैं। पवैया जी ने कि उस पे आके खाने दे। जयवंत सिंह पवैया जी का क्वेश्चन आया था ना क्वेश्चन आवर में कि पुलिस की फिटनेस को खाने के तो पौष्टिक आहार बढ़ाएंगे, लेकिन उनको छुट्टी नहीं देंगे। गोर साहब को कुछ इस तरह का बयान। चलिए, इसी पर जयभान सिंह पवैया विधायक जो बीजेपी है उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। पुलिस की एफिशिएंसी बढ़े और शारीरिक दक्षता बनाने के लिए कोई रेगुलर व्यवस्था हो, मेडिटेशन की व्यवस्था हो। उन्होंने कहा है कि इस दिशा में सोचेंगे, लेकिन एक जो बात मैंने आज उनके सामने रखी, सरकार के सामने विधानसभा में, कि ये मानसिक दबाव से निपटने के लिए एक तो वीकली ऑफ अल्टरनेट डे में जवानों को अगर दिया जाए, इस पर विचार हो सकता है। तो अच्छा लगा ये सुनकर के मासिक अवकाश के बारे में विचार हो रहा है, कम से कम पहल होगी। और मेरा सवाल तो ध्यान योग व्यायाम को लेकर था, लेकिन ये खुशी की बात है कि गृह मंत्री जी ने कहा है कि पुलिस बल को पौष्टिक आहार देने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा इसके लिए कुछ बजट भी है। तो सरकार को बहुत धन्यवाद। बड़ा दुर्भाग्य है कि विधानसभा में प्रदेश के विभिन्न इलाकों से बेचारे पुलिस कर्मचारियों को यहाँ ड्यूटी के लिए बुलाते हैं और अपना परिवार छोड़ के यहाँ पड़े रहते हैं। उनके खाने की स्थिति देखिए कि किस तरह से थैली में पूड़ी बंधी हुई है, एक दिन पहले की सब्जी और ये रखा हुआ है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि सभी के साथ ठीक व्यवहार होना चाहिए। पुलिस वालों को कैसे फिट रखा जा सकता है, इस तरह का एक प्रश्न भी आया था। मैं नहीं समझता कि इस तरह के खाने से कोई आदमी फिट रह सकता है और पुलिस वालों के खाने में सुधार किया जाना चाहिए। तो देख रहे हैं आप जिस तरह से पुलिस हमारी रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, लेकिन उनको पौष्टिक आहार कैसा दिया जा रहा है। एक थैली में पूड़ियां बांध के रख दी गई हैं और कई दिनों पहले की सब्जी है। किस तरह से ये बेचारे पुलिसकर्मी दिन रात सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, लेकिन इनको किस तरह का खाना नसीब हो रहा है ये आप देख सकते हैं। पौष्टिक भोजन की बात की जाती है, लेकिन किस तरह का पौष्टिक भोजन उन्हें खिलाया जाता है ये आप देख सकते हैं। आम और खास लोगों की जान और माल की सुरक्षा में दिन रात एक कर देने वाले प्रदेश के पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान इस तरह का घटिया खाना परोसा जा रहा है। बाहर से आए पुलिसकर्मी जो सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिनका खाना पीना प्रशासन की जिम्मेदारी है, और इन पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान किस तरह का खाना दिया जा रहा है, किस तरह का पौष्टिक आहार दिया जा रहा है ये आप देख सकते हैं। एक देख रहे हैं आप किस तरह से घटिया खाना परोसा जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता जुबेर कुरैशी। जुबेर जी, जिस तरह से गंदा खाना परोसा जा रहा है और पुलिस कर्मियों को, खास बात यह है जो दिन रात हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, बाहर से आए पुलिस कर्मियों को गंदा खाना परोसा जा रहा है, और क्या कुछ नजारा देखा आपने वहां पर? बात नहीं है कि जब पुलिस कर्मियों को इस तरह का बदबूदार और बासी खाना परोसा गया है। इससे पहले भी हमने कई बार देखा है, चाहे जब भी लाइन ऑर्डर की बात होती है या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कभी भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है या सम्मेलन होता है, हम चाहे बात करें धरने प्रदर्शन की या बंद की बात करें, उस समय भी ये स्थिति बराबर देखने में आती है। जब पुलिसकर्मी जो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहते हैं, 18-18 घंटे की ड्यूटी करते हैं, उन्हें इस तरह का खाना परोसा जाता है। आपको मैं बता दूं, जब चुनाव होते हैं तब भी उनके पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगातार 2-2, 3-3 घंटे तक लगाई जाती है। चुनाव के दौरान भी इस तरह के हमने कई बार नज़ारे देखे, उनका खाना भी देखा है कि
किस तरह से उनको ये 2-2 3 दिन पुराना खाना परोसा जाता है। पुलिसकर्मी की मजबूरी ये रहती है कि वो इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, क्योंकि अनुशासन की डोर में वो बंधे होते हैं, लेकिन वो इस बारे में दूसरे जो मंच होते हैं, हम लोग मीडिया के सामने भी कई बार बात करते हैं, लेकिन कैमरे के सामने आके बोलना उनको बोल नहीं पाते, और वो डर रहता है कि कहीं अगर कैमरे के सामने आके बोला तो कहीं उनकी नौकरी पे बात ना आ जाए। पारुल जी, जाहिर सी बात है क्योंकि वो ड्यूटी पर हैं और अनुशासन में बंधे हुए हैं, जिस वजह से वो आवाज नहीं उठा सकते। लेकिन जो अधिकारी हैं उनको तो पता है कि ये कब का खाना है और कितने बजे इन पुलिसकर्मियों को दिया जा रहा है। बाहर से आए हैं, शासन की जिम्मेदारी होती है इनका पौष्टिक आहार, इनका खाना पीने का, इनके खाने पीने का ध्यान रखना। तो क्या ऐसी व्यवस्था दी जा रही है इन बाहर से आए पुलिसकर्मियों को? बिल्कुल पारुल, देखिए जो सबसे मजेदार बात जो इसमें सामने आई है, जब ये खाना परोसा गया था पुलिसकर्मियों को, इस तरह का बदबूदार और तेली खाना, और अब जो बासी भी कह सकते हैं, वो उसी दिन मध्य प्रदेश विधानसभा में जो बीजेपी के विधायक हैं जयभान सिंह पवैया, उन्होंने पुलिस कर्मचारियों के लिए ये मामला उठाया था कि किस तरह जो रात दिन पुलिसकर्मी आम जनता की और नेताओं की और वीआईपी की सेवाओं में लगे रहते हैं, उनके जानो माल की सुरक्षा में लगे रहते हैं, उनको किस तरह का खाना परोसा जा रहा है। तो बाबूलाल गौर जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये विधानसभा में सदन में ये घोषणा की थी कि उनको पौष्टिक खाना दिया जाएगा, साथ ही 1 महीने में एक छुट्टी भी दी जाएगी। लेकिन जिस दिन ये घोषणा हुई उसी दिन ये इस तरह का खाना इन पुलिसकर्मियों जो विधानसभा की ड्यूटी में तैनात है उन पुलिसकर्मियों को ये वितरित किया गया। पारुल जी, जाहिर सी बात है अगर इस तरह की बातें विधानसभा में उठी हैं और उनकी सुरक्षा की बात की जा रही है, खाने पीने की बात की जा रही है, और उसी दिन इस तरह का खाना दिया जाता है, तो आखिर अगर ये सुरक्षाकर्मी बीमार हो जाते हैं और छुट्टी पर चले जाते हैं, तब ये जिम्मेदारी किसकी होगी? ये बीमार हो जाएंगे पुलिसकर्मी, उस वक्त ये जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए, जब ये बात आती है तो पुलिस का अधिकारी हो या जो भी प्रशासन हो, वो अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुंह मोड़ लेता है। इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि जो ये इस तरह की ड्यूटी में लगे रहते हैं पुलिस जवान, उनको इस खाना खा के बीमार हो गए। हम चाहे बात करें विधानसभा चुनाव में या दूसरे लॉ एंड ऑर्डर में की बात करें, या जब भी बंद का आह्वान होता है, बंद की कोई भी दल बंद का आह्वान करता है, उस समय सुरक्षा व्यवस्था में पूरे पुलिस फोर्स को तैनात किया जाता है। राउंड द क्लॉक पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पे पॉइंट बना के तैनात किया जाता है, और उनको जिस गाड़ी से खाना वितरित किया जाता है वो गाड़ी जो उसमें मुश्किल से 3 या 4 पूरी होती हैं, सूखी आलू की सब्जी होती है और थोड़ी बहुत वो मिठाई होती है। इसके अलावा उसमें खाना नहीं होता। एक तरफ हम बात करते हैं पुलिस कर्मियों को पौष्टिक खुराक देने की, दूसरी तरफ उनको इस तरह का बासी और बदबूदार खाना परोसा जाता है। तो एक तरफ साफ जाहिर होता है कि प्रशासन के अधिकारियों की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। आपको एक चीज़ और बता दूं, जो पुलिस कर्मचारियों को खाना वितरित किया जाता है उसका मात्र लागत 10 से 15 रुपए आती है। वहीं ये एक जो पुलिस कर्मचारी आरोपियों को थाने में बंद करते हैं, उनके लिए खाने का जो बजट है वो 50 से 60 रुपए। मतलब जो आरोपी हैं, जो अपराधी, उनको पुलिस कर्मियों से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा खाना नसीब हो रहा है। जी, अगर हम बात करें अधिकारियों के भोजन की, तो दिन रात वो अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं और जितना प्रोटीन और जितना पौष्टिक खाना हो सकता है वो खाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर वही इंसान जो उनकी सुरक्षा में तैनात है, उनके लिए अपनी जान हथेली पर रखकर उनकी सुरक्षा करते हैं, उस ओर इन लोगों का ध्यान नहीं जाता। आखिर क्यों? देखिए, जो पुलिस कर्मचारी होते हैं, सिपाही जो हवलदार होते हैं और एसआई, उनको एक तरह से माना जाए कि दोयम दर्जे का कर्मचारी माना जाता है। उनको जिस तरह से ड्यूटी में लगाकर गधा माली कराई जाती है, आपको बता दूं कि 18 घंटे उन लोगों को काम करना पड़ता है, उनको नौकरी करना पड़ता है, और ज़रा सी भी गलती या ज़रा सी भी उनसे कोई खता हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो उनको सीधे पनिश किया जाता है। जिस तेजी से पनिशमेंट का प्रावधान पुलिस विभाग में छोटे कर्मचारियों को पनिशमेंट करने का या प्रावधान गृह विभाग पुलिस विभाग में, उतना दूसरे विभाग में भी नहीं। छोटी छोटी गलती पर उनका या तो उनको इंक्रीमेंट रोक दिया जाता है, या उनको निलंबित कर दिया जाता है, या उनकी विभागीय जांच शुरू कर दी जाती है। अगर कोई पुलिसकर्मी थाने में पदस्थ है तो उसको सीधे लाइन का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो कहा जा सकता है कि जो छोटे कर्मचारी हैं उनको पुलिस विभाग में दोयम दर्जे से देखा जाता है, उनको इंसान नहीं समझा जाता। आप खाने का बात देख सकते हैं कि जिस तरह का उनको ड्यूटी में जो 18 घंटे ड्यूटी करते हैं, उनको ये 4 पूरियाँ और थोड़ी सी सूखी आलू की सब्जी देकर उनको खाना ये परोसा जाता है। तो इसमें कितनी पौष्टिकता होगी, इसमें कितनी ताकत, इस खाने में कितना ताकत होगी, ये हम खुद देख सकते हैं और समझ सकते हैं। पारुल
जी बिल्कुल, शायद यही वजह है कि ये अनुशासन का नाम बोलकर और बंदिश में रहते हैं, अपनी जुबान नहीं खोलते, क्योंकि इन्हें डर रहता है कहीं ना कहीं इनका इंक्रीमेंट रुक जाएगा, कहीं ना कहीं इन्हें डिमोशन मिल जाएगा। शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से इन्हें चुप होना पड़ता है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए पुलिस फोर्स और एक सेना जो होती है उसमें एक अनुशासन बहुत बड़ा मायने रखता है। पुलिस के लिए अनुशासन की बहुत बड़ी पार्ट पढ़ाया जाता है। उनको अनुशासन की डोर में इतनी मजबूती से बांधा रखता है कि अगर उन्होंने, आप चाहे हम खाने की बात करें, चाहे वर्दी की बात करें, चाहे बूट की बात करें, अगर वर्दी में भी जरा सी खराबी होती है तो उनको सीधे पनिश किए जाने का प्रावधान है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज खाने की, जो पुलिस कर्मचारियों को खाना वितरित किया जाता है। अभी तो ये आज की बात है, विधानसभा में हम रोज की बात है कि जिस तरह का उनको खाना परोसा जाता है, विधानसभा में कहा जा सकता है कि फिर भी और दिनों के मुकाबले बेहतर खाना, थोड़ा बेहतर खाना दिया जा रहा है। ये उससे बेहतर खाना है जो जिन पुलिसकर्मियों को पहले, जैसे बात करें चुनाव ड्यूटी में लगते हैं, जिन पुलिस कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगाई जाती है, या बंद के भोपाल बंद के दौरान, या मध्य प्रदेश बंद के दौरान, या कोई बड़ा आंदोलन होता है, या कोई बड़ा वीवीआईपी कार्यक्रम होता है, उस समय जो पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है और उस दौरान जो उन पुलिस कर्मचारियों को खाना बांटा जाता है वो इससे भी घटिया दर्जे का होता है, वो इससे भी गंदा होता है। शायद एक तरह से कहा जाए कि इस खाने को जानवर भी खाना पसंद नहीं करें तो कहना गलत नहीं होगा। पारुल जी, अगर बात करें हमारे सरकार के समारोह की, अभी बीच में भी जन जन अभिनंदन समारोह हुआ था, उसमें भी खाना बनवाया गया था और रातों रात खाना बनवाया गया था ताकि कार्यकर्ताओं को सुबह ताजा खाना परोसा जाए। क्या ऐसी ही व्यवस्था इन पुलिस कर्मियों के लिए नहीं हो सकती? क्यों इनके लिए पार्सल मंगवाए जाते हैं, बासा खाना खिलाया जाता है इनको? क्यों इनके लिए ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती? क्योंकि ये कोई वोट बैंक नहीं दे सकते? क्योंकि ये यहाँ पर सिर्फ एक नौकरी कर रहे हैं? क्या ऐसी वजह से? हाँ बिल्कुल, ये कहा जा सकता है क्योंकि ये एक सरकारी कर्मचारी हैं, इनके लिए कई तरह के नियम कायदे लागू होते हैं, इनके लिए कई अनुशासन लागू होता है। जुबेर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त जुड़ रहे हैं लाखन सिंह यादव, कांग्रेस से जो नेता हैं। लाखन सिंह जी, बहुत स्वागत है स्टेट न्यूज में आपका। इस वक्त हमने जो मुद्दा उठाया है, जो सुरक्षा कर्मी हैं जो विधानसभा में लगे हुए हैं, दिन रात ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, उनको जो भोजन दिया जा रहा है वो बासी भोजन दिया जा रहा है, और तो और खाना भी खराब है। कभी कभी तो बदबू भी आती है उस खाने में से, लेकिन मजबूरी में सुरक्षा कर्मियों को खाना पड़ता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो आपने जो बात उठाई है ये 100% सत्य है। ये बेचारे सिक्योरिटी के लोग जो है, चाहे बरसात हो चाहे धूप हो, हमेशा ये लोग खड़े रहते हैं और एडिशनल ड्यूटी भी ये दे रहे हैं। तो ये बात स्वाभाविक है कि इनको खाना पीना, इनकी सारी देख रेख तो ठीक से होना चाहिए। और इसमें सारा का सारा ये हमारी जो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनकी देख रेख में ये सब चल रहा है। और एक तरफ तो वो हमारे प्रदेश को कुपोषण से बचाने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे डिफेंस के लोग हैं, ये बेचारों को खाना इस तरह का दिया जा रहा था, तो ये निंदनीय है, बहुत गलत है। खाना उनको ठीक मिलना चाहिए, जितना उनसे वर्क ले रहे हैं, जिस तरह उनसे काम हम ले रहे हैं, कम से कम खाना तो ठीक मिलना चाहिए उनको। जी, जिस तरह से अगर देखा जाए जो समारोह होते हैं सरकारी, और जो जिस तरह से खाना बनता है और वितरण भी किया जाता है, ताजा खाना बनवाकर कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। लेकिन अगर सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो ये ड्यूटी पर तैनात रहते हैं तो उनको पार्सल मंगवा कर दिए जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इन पुलिस कर्मियों के लिए भी ताजा खाना होना चाहिए, ताजा बनवाना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ताजा खाना होना चाहिए और अच्छा खाना होना चाहिए। क्वालिटी को टेस्ट करके इनको खाना दिया जाना चाहिए। ये मैं आपकी बात से एग्री हूँ। तो आप किस तरह से उठाएंगे इस मामले को, क्योंकि बात तो सुरक्षा कर्मियों की है? जी, अब मैं कल हाउस में हम लोग अपने लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ बैठ के, अपने नेता के साथ बैठ के हम इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका लाखन जी। तो ये थे लाखन सिंह यादव, जिन्होंने बताया कि ये इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएंगे और आगे तक भी उठाएंगे, क्योंकि बात पुलिस कर्मियों की है, सुरक्षा कर्मियों की है, जो दिन रात सुरक्षा में तैनात रहते हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ऐसे मुद्दे पर करेंगे चर्चा, फौरन हाजिर होते हैं।